हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी कंपटीशन में लगे होंगे और बहुत सारा ज्ञानार्जन कर रहे होंगे। आज आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने, एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसको पूछा जाता है। ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर के रूप में ये आता ही आता है। तो हम लेने वाले हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये क्या होता है, इसके क्या क्या इसमें एलिमेंट्स होते हैं, इसमें क्या क्या इसका नेचर होता है, ये सब जानने की हम कोशिश करेंगे। और भी जो भी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है, ये पूरा पूरा एक कह सकते हैं पूरा पूरा एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज हम लेने वाले हैं फाउंडेशंस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो पहला इसमें आ जाता है वाई स्टडी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। हम क्यों पढ़ें इसको, इसको जानते हैं। ठीक है, fair questions to ask at the beginning of this text and the course are why, है ना, क्यों, what will I get out of this, ठीक है, and why I should I study interpersonal communication. One very clear answer is given by the importance of interpersonal communication. क्या बता रहे हैं? It's a major part of human existence that every educated person needs to understand. समझ गए होंगे? मच एज यू नीड टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री, साइंस, जोग्राफी, मैथमेटिक्स, है ना, जैसे आप ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ये भी पढ़ा जाता है। इसीलिए फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल इंटरेक्ट, यानी कैसे लोग इंटरेक्ट करते हैं, यानी संवाद कैसे स्थापित होता है, कैसे संप्रेषण होता है। वैसे तो संप्रेषण इसकी शुद्ध हिंदी है कम्युनिकेशन की। ठीक है, हाउ पीपल कम्युनिकेट इंटरपर्सनली, एक दूसरे से कैसे कैसे बात करते हैं, कैसे क्या होता है, वेदर फेस टू फेस और ऑनलाइन। ठीक है, you will find answers to these questions throughout this text. You will recognize the situation discussed and the skill suggested as crucial to your personal and social as well as professional success. तो ये प्रोफेशनल सक्सेस के लिए अच्छा कम्युनिकेट करने के लिए ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए ना। तो देखिए, पर्सनल एंड सोशल सक्सेस, पहला इन्होंने जवाब दिया, योर पर्सनल सक्सेस एंड हैप्पीनेस डिपेंड लार्जली अपॉन your effectiveness as an interpersonal communicator. Close friendships and romantic relationships are maintained and sometimes destroyed largely through your interpersonal interactions. तो कई बार आपके जो संबंध खराब हो जाते हैं, है ना, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में आप बहुत रूड कई बार हो जाते हैं, कई बार आप अच्छा कम्युनिकेशन नहीं बैठा पाते हैं। उसका कारण ये है कि आप स्किल्ड नहीं है इस विधा में। ठीक है, likewise the success of your family relationship depends heavily on the interpersonal communication among members, है ना। तो उसी तरह यहाँ पे भी है कि आपको अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, तभी एक अच्छा आप संवाद स्थापित कर पाएंगे ना। देखिए, प्रोफेशनल सक्सेस भी इसी पे डिपेंड करती है। द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इंटरपर्सनली इज वाइडली रिकॉग्नाइज एज क्रूशियल टू प्रोफेशनल सक्सेस, है ना। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे। और जानिए क्या है इसमें बता रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, क्या गुड कम्युनिकेटर्स आर बॉर्न, पैदा ही होते हैं या बनाए जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं ना कि कैसे क्या क्या होता है इसमें। तो नेचर क्या है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का, तो बता रहे हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटरेक्शन बिटवीन द टू or sometimes more than two interdependent people. This relatively simple definition implies a variety of characteristics to which we now turn. तो interpersonal communication involves interdependent individuals. तो ये सभी को पता है। थोड़ा सा आगे बता रहे हैं कि interpersonal communication is inherently relational. ठीक है, interpersonal communication exists on a continuum. ठीक है, तो थोड़ा हम जान लेते हैं इम्पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस होता है, फिर सम अप करते हैं। ठीक है, तो इम्पर्सनल कम्युनिकेशन देखिए क्या है, इसमें सोशल रोल इंफॉर्मेशन यू इंटरेक्ट लार्जली ऑन द बेसिस ऑफ द सोशल रोल्स यू ऑक्यूपाई, फॉर एग्जांपल सर्वर एंड कस्टमर, कैब ड्राइवर एंड पैसेंजर। ठीक है, सोशल रूल्स यू इंटरेक्ट अकॉर्डिंग टू द सोशल रूल्स डिफाइनिंग योर interaction. For example, a server, you would greet the customers, hand them menus and ask if there was anything else you could do, है ना। इसमें क्या है, सोशल मैसेज होता है, यू एक्सचेंज मैसेजेस इन अ नैरो रेंज ऑफ टॉपिक्स। ये इम्पर्सनल कम्युनिकेशन की बात हो रही है। ठीक है,
You talk to the server about the food and service, not about your partner's divorce, with little emotion and little self-disclosure. Interpersonal में क्या होता है? You largely interact on the basis of personal roles, for example, friends, lovers, है ना, parents, children, cousins. You interact according to the personal rules you both have established rather than to any written rules, है ना, set down by the society. For example, the mother and daughter follow the rules they themselves have established over the years. Personal messages में आता है, you exchange messages in a broad range of topics. You talk about food and also about your parents' divorce. ये सारी पर्सनल कम्युनिकेशन में, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हो ही जाता है ना, ठीक है. और जानिए क्या है, कल हम इसके एलिमेंट्स करने वाले हैं, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा इसमें बहुत वाइड वे में दे रखा है कि क्या क्या इसमें होता है ना. उतना आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, जितना जितना इम्पोर्टेंट होगा वो मैं बताती चलूँगी क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है. इससे हार्डली आई थिंक 20 ज़्यादा से ज़्यादा 20 मार्क्स का ही आता है. और अगर आप इसको पूरा छोड़ भी देते हैं पेपर में और अदर उसमें जो चीज़ें होती हैं उनको कर लेते तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे. लेकिन क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप को जानना ज़रूरी होता है कि ये ईज़िली आप जल्दी सेकंड्स में अगर आपको आता है तो कर लेंगे. वहीं मैथ जहाँ पे कैलकुलेशंस वगैरह करनी होती है थोड़ा टाइम भी लेता है, तो इसलिए इसको करना इजी होता है, ठीक है. तो हम इसको करेंगे और इसमें बहुत सारे हम समरीज़ को भी लेते चलेंगे. हम इसमें जो भी बहुत ज़रूरी होगा उसको भी जानते चलेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा साइकोलॉजिकल है ना, ये सारा भी आ ही जाता है क्योंकि जहाँ पे वार्ता की बात होती है तो कम्युनिकेशन की बात होती है तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सब्जेक्ट्स को टच करता हुआ ये सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है. तो कल मिलते हैं. आज के लिए इतना ही रखते हैं. हमने ओवरव्यू ले लिया है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का. इसके कंटिन्यूएशन में रहने वाले हैं. इस पूरी सीरीज़ को हम करेंगे और जानेंगे क्योंकि नॉलेज इज़ पावर, ठीक है. कल मिलते हैं. आराम से पढ़िए. डोंट टेक बर्डन. ऑल द बेस्ट.